जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करती है कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के पावन नाम पर अगर विश्वास हो जाए तो एक पल में ही सारे पापों का नाश हो जाता है। फिर उसे हरि माया कभी नहीं नचाती है और प्रभु का साक्षात्कार मनुष्य कर लेता है। प्रभु के पावन नाम में कितनी शक्ति है ये तो कोई नहीं बता सकता है, किंतु महान संत कहते हैं ना कि जाने कितने भक्तों ने केवल 7 दिनों में ही जप को सिद्ध करके प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। ये केवल श्रद्धा भाव और दृढ़ विश्वास की बात है। श्याम नाम पर विश्वास करने की देरी है। जिसने भी प्रभु के पावन नाम का जप किया उसका कल्याण होकर रहता है। पूर्ण जन्म के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। अभी तो संत जन कहते हैं कि इस कलयुग में प्रभु के पावन नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तब जितना हो सके नाम जप करें, आपके लोक और परलोक दोनों ही संवर जाएंगे। नाम जप करने वाले को बाबा श्याम कभी निराश नहीं करते हैं। ये सब मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है कि कितना नाम जप कर सकता है। उसके भाव और विश्वास की एक सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि साक्षी जी की है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि बाबा श्याम कैसे मनुष्य का कल्याण कर देते हैं। तब इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो साक्षी जी ने बताया कि श्याम नाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। श्याम नाम ने मेरे जीवन पर वह कर दिखाया जिस पर कोई भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकता। मैंने श्याम नाम की महिमा के कई उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं, जिसके बाद मेरा विश्वास कई गुना श्याम नाम पर बढ़ चुका है। जब मैंने श्याम नाम का जप किया तो मेरे जीवन में उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। आज मैं अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश हूँ। ये सब श्याम नाम के जाप के कारण ही संभव हो पाया है। आज मैं अपने जीवन के अनुभव को आप सभी श्याम भक्तों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपका भी श्याम नाम के ऊपर आस्था और विश्वास और बढ़ जाए। मेरा नाम साक्षी है। मैं दिल्ली NCR में रहती हूँ। आज जो मैं आपको बातें बता रही हूँ वो 2010 के आसपास की बातें हैं। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। हम 3 बहन और 1 भाई हैं। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन बैठे हुए अचानक से मुझे कुछ झटके होने लगे। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने देखा। तब डॉक्टर ने पापा जी को बताया कि ये एक प्रकार का दौरा है, जो कि कभी भी बढ़ सकता है। ये खास तौर पर जब ये ज़्यादा दुखी और ज़्यादा खुश होगी। इसकी दवाई लंबी चलती है। मेरे मम्मी पापा जी तो एकदम से दंग रह गए और बोलने लगे कि ऐसे में इसका हाथ कौन थामेगा। फिर मेरे पापा जी ने मेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। जो लड़का मुझे देखकर तुरंत हाँ कर देता था, किंतु जब मेरे पिताजी उसको मेरी बीमारी के बारे में बताते तो वो मना कर कर चले जाते थे। तब मेरे मामा जी ने बोला कि इस बात को छुपा लो, किसी को भी ना बताओ, शादी के बाद बता देंगे। तब काफ़ी समय के बाद मेरे पिताजी भी उनकी बात को मान गए। मेरी शादी 2011 में हो गई। मुझे उन लोगों ने पसंद कर लिया था। मैंने अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। मैं सबसे छुपाकर अपनी दवाइयाँ खाती रहती थी। शादी के लगभग 7-8 महीने के बाद मेरे पति ने मुझे वो दवाई खाते हुए देख लिया। तब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं टालने लगी। जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने अपनी कसम दिलाकर मुझे पूछा, तो मैंने सब सच बता दिया। तब सारा सच सुनने के बाद उन्होंने बहुत गुस्से किया और उन्होंने बहुत कुछ मुझे सुनाया। फिर उन्होंने अपने घर वालों को भी ये बात बता दी। फिर मेरे सास ससुर ने मेरे माता पिता को भी बुला लिया और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उनको खूब उल्टा सीधा सुनाया और मुझे हर रोज़ तरह तरह के ताने मारने लगे। फिर मेरे पति ने बोला कि मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं अपने मायके में आकर रहने लगी। मैंने अपने पति और सास ससुर से बहुत मिन्नत की, किंतु उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। फिर 15 दिनों के बाद मेरे पास एक तलाक का नोटिस आया। मैं बहुत रोई और मेरे पिताजी डिप्रेशन में चले गए। वो कहते थे कि सब मेरे कारण हुआ है, मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। मेरे कारण ही मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं हर रोज़ भगवान के आगे जाकर रोती थी कि हे प्रभु, कोई रास्ता तो दिखाओ, वरना मुझको उठा लो। तलाकशुदा बनकर मैं नहीं रह पाऊंगी। तब मेरे पिताजी के दोस्त उनको मिलने के लिए आए। तब पापा जी ने उनको सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ बाबा श्याम जी के जागरण में चलो। मेरे घर के पास ही 2 दिन के बाद जागरण होगा।
जो जागरण में गुरुजी आएंगे, हो सकता है कि वो कुछ हमारी मदद कर दें। फिर हम लोग उनके साथ जागरण में चले गए। वहाँ पर हम गुरुजी से मिले। पहले हमने जागरण सुना, जिसे सुनकर और देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने गुरुजी से बात की और उनको अपनी सारी बातें बताई। फिर वो बोले कि बाबा श्याम सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर गुरुजी ने बोला कि बाबा श्याम की अर्जी लगाओ और बाबा श्याम के मंत्र का जप करो। बाबा श्याम के नाम जप को करते रहो और उनके नाम का जयकारा लगाओ। फिर मैंने बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया और साथ ही बाबा श्याम की पूजा करनी शुरू कर दी। और मैं दिल्ली के खाटू धाम मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए भी गई। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने शाम मंत्र की माला जप करना शुरू किया और हर समय शाम शाम का जप करना शुरू कर दिया। मेरा ज़्यादातर समय नाम जप में लगने लगा। करीब 6 महीने के बाद मुझे बाबा श्याम के दर्शन हुए। कुछ समय के बाद मुझे ऐसे लगना लगा कि जैसे मुझे मेरी बीमारी से आराम मिल रहा है। नाम जप के कारण ही मैंने दवा खाना भी छोड़ दिया, बस निरंतर ही नाम जप करती रहती थी। फिर 2 महीने के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। इधर कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था। जिस दिन फैसला होना था उससे एक रात पहले मेरे पति के मन में न जाने क्या हुआ, ऐसे लगा कि जैसे बाबा श्याम की कृपा हो गई है। तब रात के समय मेरे पति का फ़ोन आया। फिर मेरा हालचाल पूछा। मैं रोने लगी। उन्होंने पूछा कि कैसी हो। मैंने बोला कि अब पूछने का क्या फ़ायदा, कल तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर वो बोले कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्या तुम वापस आओगी। मैं फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। करीब 1 घंटे के बाद वो आ गए। वो मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने अपने घर वालों को समझा लिया कि मैं इसे तलाक नहीं देना चाहता हूँ, मुझे इसके साथ ही रहना है। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा लम्हा था। वो दिन है और आज का दिन है। श्याम नाम ने ही मेरी बीमारी को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया। आज मेरे पास 2 बच्चे हैं। मेरे परिवार पर बाबा श्याम जी की कृपा है। नाम जप तो मेरा कभी बंद नहीं होता है। श्याम नाम के जप से मेरे जीवन के संकट स्वतः ही खत्म हो गए। यही तो श्याम नाम के जप का फल है। श्याम नाम की महिमा को कोई नहीं बता सकता है। हमारे लिए जो अच्छा होता है वही होता है। महान संत सही कहते हैं कि मनुष्य का भाव और विश्वास ही उसको प्रभु के करीब ले जाता है। इसीलिए अपना विश्वास किसी भी हालत में कम ना होने देना। मेरी बाबा श्याम से यही प्रार्थना है कि जिस तरह उन्होंने मेरी सुनी है उस तरह वो सबकी सुने। जब आपका भाव और विश्वास प्रभु के नाम पर मजबूत होता है तब बाबा श्याम की कृपा होने में देरी नहीं होती है। प्रभु के नाम पर जिस दिन विश्वास मजबूत हो जाएगा तब समझ लेना कि आपका कल्याण हो गया। आज की सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जय श्री श्याम। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। हारे के सहारे की जय।